Hello everyone and good morning. I am Kinjal, I am your mentor for English language and welcome to Adda 24/7. Today we are discussing about National Housing Bank. हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में. ये डिस्कशन हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस डिस्कशन टू अंडरस्टैंड कि क्या ये बैंक गवर्नमेंट है या नहीं, इस बैंक की हम तैयारी कैसे कैसे कर सकते हैं. सो एक कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है. गवर्नमेंट है या नहीं इसका मैं आपको अभी आंसर दे दूंगी, और आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है related to National Housing Bank, make sure कि you ask me right now in this live session and I'll try my best to reply. Okay, so having said that, first of all, congratulations. Why congratulations? Because a book fair is going on. एक बुक फेयर लग रहा है जो कल रात में 12 बजे से, और भी जिसमें सेल डाउन हो गई है, सेल प्राइस है जो हाई हो गया है कल रात के 12 बजे से. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड Y659S. आप इस बुक फेयर में जो ये, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे का था, तो ये अभी कुछ दिनों में, कुछ 1-2 घंटे में शायद ख़त्म भी हो जाएगा, या फिर आज शाम तक के ही है. आज शाम तक के ही है ये बुक फेयर. द बुक फेयर इज फ्रॉम स्टिल टुडे इवनिंग ओनली. सो मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड Y659S. Having said that, make sure you also download our application and subscribe. नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप वो ज़रूर दबाएं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या. देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विद इन दी बैंकिंग एस्पिरेंट कि वो बैंक में जॉब ले लेते हैं और फिर पता चलता है कि बैंक तो प्राइवेट होने वाली है. ये बहुत बड़ा डर होता है. देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट इज़ गोइंग ऑन विद द बैंकिंग एस्पिरेंट कि अब हमें सरकारी बैंक में हम कैसे नौकरी पाए. हाउ डू आई गेट अ जॉब इन अ गवर्नमेंट बैंक इटसेल्फ. तो अगर इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सच अ सिचुएशन, कि आप एक टमल्टस सिचुएशन में हैं वेयर यू फील कि मैं बैंक में नौकरी पा भी लूँ, उसके बाद भी हो सकता है आई माइट नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब, और वो बैंक क्या है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी. आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, बट आपके ऊपर वर्क प्रेशर जो है वो प्राइवेट वाला होगा, आपके ऊपर सेल्स का प्रेशर होगा. एंड दिस इज द केस विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स आउट देयर. आप SBI ले ले, आप IBPS के अंडर जितनी भी बैंक्स हैं वो सारी बैंक्स ले ले. देयर मेन टारगेट इज टू गेट सेल्स. Their main target is to get sales. And specifically अगर ये बैंक्स हो जाती हैं प्राइवेट, अगर ये बैंक्स हो जाती हैं फ्यूचर में प्राइवेट, तो फिर उनका इसके अलावा कोई टारगेट रहेगा ही नहीं. यू विल लूज योर वर्क लाइफ बैलेंस. हैविंग सेड दैट, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. आपको एक चीज़ जो है जो वो ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि अभी एक वैकेंसी आई है नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, जिसके बारे में मैंने सिलेबस का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था. अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मैंने सिलेबस का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था. ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, देयर इज नो मोर डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन देन दैट वीडियो. आप वो भी रेफर कर सकते हैं. यू ओनली हैव टू टाइप NHB सिलेबस किंजल, NHB सिलेबस किंजल मैम. किंजल इज माय नेम. ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज द रीज़न कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये एक गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ पे आपको सेल्स का टारगेट कभी नहीं मिलेगा. ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ. देखिए, सबसे पहली बात, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इट इज़ एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वॉज सेट अप ऑन 9th of July 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग एक्ट ऑफ 1987. तो जैसे कि NABARD है, SIDBI है, वैसे ही ये एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर सेटअप हुआ था. मैं, अगर आपको ये बहुत टेक्निकल लगा, आपको नहीं समझ में आया, तो इसका वन लाइनर आंसर मैं आपको दे देती हूँ. द वन लाइनर आंसर बीइंग दैट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ RBI 2001. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ RBI बाय 2001 से ये क्या है बेसिकली जो NHB है ये RBI का इंटीग्रल पार्ट था. अब ये RBI का इंटीग्रल पार्ट था, और फिर 2001 में क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स आए, कुछ चेंजेस आए, और फिर गवर्नमेंट ने एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2019 में इस 100% ओनर ऑफ द बैंक.
अभी नेशनल हाउसिंग बैंक का जो कंप्लीट ओनर है, द 100% ओनर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ, इट इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो हो सकता है बहुत सारी बैंक्स में अगर वो प्राइवेट हो जाए तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगी, आपको शायद फ्यूचर में पेंशन ना मिले, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट दैट वोंट बी द केस विद नेशनल हाउसिंग बैंक बिकॉज इट इज फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड। ये बैंक का 100% शेयर 2019 में गवर्नमेंट के पास आ चुका है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम ओवरऑल एक आइडिया की, तो आप नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, योर प्लेसमेंट, योर जॉब पोजीशन 80% चांसेस है कि इट विल बी इन दिल्ली ओनली विच इज देयर हेडक्वार्टर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी स्मॉल बैंक, क्योंकि इनका काम है रेगुलेशन, इनका काम है जो हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना। अगर इनका काम ही ये है तो इनके पास बहुत सारे कस्टमर नहीं है कि भैया हमें अकाउंट खुलवाना है, हमारे सेविंग्स खाते में कितने पैसे हैं बता दो। आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव प्लेस्ड एज क्लर्क्स इन डिफरेंट बैंक्स इन रूरल एरिया। वहाँ पे वो बता रहे थे आज की डेट में भी कोई डिजिटल तरीके से नहीं चेक करता है कि अपने उनके करंट अकाउंट में या उनके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, लोग बैंक आते हैं। सो देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अलावा द सैलरी विल बी 60,000, आपको कट करके लगभग 50,000 मिलेगी। यू आर एलिजिबल फॉर लोन्स। दिस इज सच अ गुड बैंक, this is such a good bank, you should definitely think of getting into this bank। वैकेंसी इसमें आज नहीं हर साल कम आएगी, वैकेंसी इसमें आज नहीं हर साल कम आएगी, बिकॉज अ बैंक जहाँ पे टोटल काम करने वाले लोग ही 140 है 150 हैं, तो उसमें वो वैकेंसी कितनी ही निकाल लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कोई दूसरे बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है, लेट्स से कोई क्लर्क है जो बहुत पुराने क्लर्क है, या फिर कोई और मैनेजमेंट स्टाफ है वो बहुत पुराने होते हैं, तो दे समटाइम्स ऑल्सो हैव अ पावर ओवर ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स के ऊपर अपना रौब जमाते हैं और ऑफिसर को बोल देते हैं आप ये काम करके आइए इफ यू आर न्यूली रिक्रूटेड। तो ये आपस में प्रॉब्लम्स होती है। नेशनल हाउसिंग बैंक में ये वाली प्रॉब्लम कम होगी। क्यों होगी कम? सिर्फ एक रीजन है, इट इज एन ऑफिसर ओरिएंटेड बैंक, यानी कि इनके यहाँ पे जो बाकी का स्टाफ होता है वो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं यही परमानेंट होते हैं, सिर्फ ऑफिसर्स ही परमानेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ I'll tell you one last thing, know your bank करके ये मैंने एक स्पेस बनाया था जहाँ पे आप समझेंगे कि ये कैसा, ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 9th of July 1988। इसके अलावा इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, हैंस बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत कम वैकेंसी आती है क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी। आपने अगर आरबीआई का नाम सुना है तो आरबीआई इसको बहुत मेजरली आरबीआई का ही ये पार्ट हुआ करता था अंटिल द गवर्नमेंट स्टार्टेड ओनिंग इट, ठीक है। इंडस्ट्री इसकी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो आपके ऊपर ये सब प्रेशर नहीं होगा कि आप घर के लोन बिकवाओ, आपको कुछ बेचना नहीं है यहाँ पे, यू ओनली हैव टू वर्क विद अ गुड डिसेंट लाइफ, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में द इंडियन हैबिटेट सेंटर में हेडक्वार्टर है। इफ यू नो इंडियन हैबिटेट सेंटर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन दिल्ली, एंड इफ यू हैव सीन so there's a very popular movie of Aamir Khan called Rang De Basanti। if you have seen that movie, तो उस मूवी में इस बैंक के हेडक्वार्टर को दिखाया गया है, इस बैंक के एरिया को भी दिखाया गया है, और वहाँ उस इंडियन हैबिटेट सेंटर में आपको एक्सेस मिल जाता है इस बैंक में जॉब करने के कारण। और अच्छा, इनके वो भी हैं, इनके एकोमोडेशन मिलते हैं बहुत अच्छे एरियाज में। सो देयर इज वन वसंत कुंज, तो आपने सुना ही होगा, दिस इज अ वेरी पॉश एरिया ऑफ दिल्ली। सो ऐसे एक दो एरिया है जहाँ पे आपको रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर बाय चांस वहाँ पे वैकेंट नहीं है सो दे विल गो ऑन एंड डू दिस, ठीक है। Now I specifically do not want to listen मैम वैकेंसी कम है, because the job is like that। वैकेंसी कम है क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, फिर इंटरव्यू होना है और आपकी जॉब लग जाएगी। देयर इज नो प्री। कई लोग वो जो प्री का साइकिल है उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप प्री के साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आपका एक चांस है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू क्लियर इट इन अ मंथ, ठीक है। द ओनर ऑफ दिस बैंक इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन इनफ। प्लीज शूट मी विथ एनी डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो जल्दी से शूट मी विथ दोज डाउट्स। जल्दी से आप मुझे वो डाउट्स बताएं, मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर लूंगी।
मैं आपका सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। आप जल्दी से डाउट्स अगर आपको हैं तो आप बताइए। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अब देखिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर आप तैयारी खुद से करना चाहते हैं देन यू कैन बाय बुक्स। और अभी बुक्स में सेल चल रहा है जो आज शाम तक के ही है। आप ये बुक्स में का सेल एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द ये ई बुक्स और ये प्रिंटेड बुक्स। आप ये बुक्स का सेल एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेल आपको एक्सेस करना है, लेट्स सी अगर आपको कोई सेल एक्सेस करना है, इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे जाइए और आप जो भी सेल को एक्सेस करना चाहते हैं, ये देखिए ये बैंकिंग टेस्ट सीरीज है, ये यहाँ पे बुक्स है। अगर ये आप में से इसमें से कोई भी बुक्स लेना चाहते हैं, चाहे वो IBPS की है, SBI की है, क्लर्क है, पेंशन सेक्टर की बुक है, ऐसी कोई भी आप ये बैंक सुप्रीम लेना चाहते हैं जिसमें FCI, SBI, CBO ये सब की बुक्स है, तो इन दीज कंडीशंस यूज द कोड Y659S। जैसे अगर बैंक सुप्रीम आप ये बुक लेते हैं जो प्रिंटेड एडिशन, सो इट इज ऑफ अराउंड 2000, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स है, ऑल द बैंक एग्जाम्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। यू कैन यूज द कूपन कोड हियर Y659S। आप जैसे ही यूज करेंगे Y659S, this will reduce down to just 1600 rupees। बट मैं जो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी वो ये है that you should actually think of enrolling yourself into National Housing Bank, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत easily अवेलेबल है। एनरोलिंग योर सेल्फ इंटू फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, आप नेशनल हाउसिंग बैंक का कोर्स में एनरोल करिए। इसका मैं आपको रीजन बता सकती हूँ, आई कैन टेल यू द रीजन फॉर द सेम। देखिए ये नेशनल हाउसिंग बैंक का हमारा कोर्स चल रहा है। आप अड्डा के एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए द कोर्स इज ऑफ 4499 रुपीज। बट अगर आप कूपन कोड लगाते हैं Y659, Y659, the course, the amount will be reduced down to just 1000 rupees, 1334 rupees। ठीक है, अगर आप कूपन कोड लगाएंगे Y659, the amount will be reduced to 1000 rupees। Make sure that you register yourself for National Housing Bank, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको, अच्छा ये हर साल आता भी नहीं है, लास्ट टाइम 2016 में आया था, फिर 2019 में आया था और अभी आ रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी तैयारी थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी आता है, ये हर 2-3 साल में एक बार आता है। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं, आज आ रहा है, अब अगली बार 4 साल बाद आए, तब तक कि आप शायद प्राइवेट कहीं लग भी जाए, या फिर आप कहीं और किसी और बैंक के क्लर्क बन जाए या PO बन जाए, फिर वहाँ पे आप बेच रहे हैं लोन सबको। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल ऐसे तैयारी करें कि आपका ये पेपर निकल ही जाए। और द कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। हमारा कोर्स आज से ही स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ 11th of November। मैं ही आपकी एक क्लास लेने वाली हूँ इंग्लिश की, और इंग्लिश में इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होता है, फाइनल कट ऑफ में उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। बट ऐसे और लेटर राइटिंग इसकी प्रैक्टिस मैं आपको खुद करवाऊंगी फॉर डिस्क्रिप्टिव जितना भी डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है, आई माई सेल्फ विल डेडिकेट सम आवर्स to the same। Any other doubts? देखिए आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर यू रजिस्टर इट टुडे इटसेल्फ। आज ये लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल है, विच इज 1000 रुपीज। प्लीज मेक श्योर दैट यू रजिस्टर बाय यूजिंग द कोड Y659। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई हैव अप्लाइड द कोड, यू कैन सी आई हैव अप्लाइड द कोड हियर, इट सेज Y659। ठीक है, जल्दी से रजिस्टर करें और ये बैच ज्वाइन करें। जो हमारी क्लास है वो आज से ही स्टार्ट होने वाली है। मेक श्योर दैट यू रजिस्टर योरसेल्फ। आज से आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट भी होने वाली है। ठीक है, आज पहली क्लास मेरी ही होगी। क्लास की टाइमिंग मैम आपकी 1 PM, 1 बजे मैं क्लास लेने वाली हूँ, 1 PM।
ठीक है, मेक श्योर यू रजिस्टर योर सेल्फ. दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी. द ओनली कॉस्ट इज 1000 रुपीज. दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी. हो सकता है अगले 4 साल तक की वैकेंसी ना आए और फिर आप रिग्रेट करें. सो दिस इज वन टाइम चांस. टेक दैट चांस. डू योर बेस्ट. इट इज वेरी मच पॉसिबल. देखिए, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स. इफ इट वुड हैवंट बीन पॉसिबल, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती. ठीक है, चलो, विद दैट आइडिया आई टेक योर लीव एंड आई सी यू एट 1 PM sharp. Please join the batch and please join me in the classes as well. Thank you and have a nice day ahead.